अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 17 इंच की एलसीडी है जी, मॉनिटर एलसीडी। तो इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये ना तो रेड लाइट शो कराती है और ना यहाँ पर ये कोई भी लाइट शो नहीं कराती। और जब भी हम इसको पावर देते हो तो ये थोड़ी सी आवाज़ देती है। तो अब मैं पावर देता हूँ और चेक करते हैं कि किस तरह की ये आवाज़ देती है। तो ये आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये देख सकते हैं, ये इसने कोई लाइट भी शो नहीं कराई। ठीक है जी। तो अब हम इस मॉनिटर एलसीडी को ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये आवाज़ भी दे रही है और स्क्रीन शो नहीं करा रही। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जबकि एलसीडी को मैंने ओपन कर दिया है और इसकी जो कि ये वाली पावर सप्लाई और लैंप कार्ड इसको मैंने अलहदा कर दिया है। और अब हम इसको पावर देंगे और इसके जबकि वोल्टेज चेक करेंगे इसमें इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ये एक मैंने पराठ ग्राउंड के ऊपर लगा दिया जी। और दूसरा अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब मैं इसको पावर दे देता हूँ तो ये आवाज़ आप इसकी सुन सकते हैं कि ये आवाज़ दे रही है। ठीक है जी। तो अब हम इसके जो कि ये आउट वोल्टेज है वो चेक करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0.19 ये इसके वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है जी। और अब हम इसके दूसरे रेक्टिफायर के ऊपर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2.8 वोल्टेज हो रहे हैं, जबकि ये हमारे रेक्टिफायर 5 और 12 वोल्टेज शो कराने वाले हैं। तो अब हमारे इन रेक्टिफायरों में से कोई चीज़ शॉर्ट है या ये खुद शॉर्ट है या इनके आगे कोई चीज़ शॉर्ट है जिसकी वजह से जो कि हमारी ये पावर सप्लाई तो अपना काम कर रही है, ज़ोर लगा रही है, और आगे ये कोई चीज़ हमारी शॉर्ट है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे और इनको चेक करेंगे कि इनमें से हमारा कौन सा जो कि रेक्टिफायर है वो ख़राब है। बारी बारी एक एक को हम लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये इनमें से हमारी कौन सी चीज़ ख़राब है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके मैंने जो कि ये सोल्डर ख़त्म कर दिया जी। तो अब हम इनको बाहर निकालते हैं और इनको चेक करते हैं कि इनमें से हमारा जो कि ये 5 वोल्टेज वाला हमारा रेगुलेटर है और ये हमारा जो कि रेक्टिफायर है ये हमारा 12 वोल्टेज वाला है। ठीक है जी। क्योंकि वो इसलिए कि ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज देने के बाद ये यहाँ से होकर यहाँ पर ये रेगुलेट भी हो रहा है, रेगुलेट भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है जी। और जबकि ये हमारा लैंप कार्ड और दूसरी चीज़ों के लिए ये 12 वोल्टेज हमारे हैं। ठीक है जी। तो अब हम इन दोनों को ओपन करते हैं और इनको चेक करके आपको बताते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा रेक्टिफायर ख़राब है। जबकि ये आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारा जो कि इनका सेंटर है वो पॉजिटिव है और जो कि बाहर वाली दोनों नेगेटिव है। ठीक है जी। इसका और इसका दोनों का तरीक़ाकार एक ही है। ठीक है जी। और इसके बाद ये आप इसके नीचे भी इसकी जो कि शक्ल है वो भी देख सकते हैं, सेंटर पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। ठीक है जी।
और अब हम इन दोनों को रेक्टिफायर को चेक करते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा ख़राब है। ये जो दोनों मैंने चेक किए हैं, ये जो हमारा 5 वोल्टेज वाला जो रेक्टिफायर है वो मैंने चेक किया, वो ख़राब है हमारा। और ये वाला हमारा ठीक है, 12 वोल्टेज वाला। ठीक है जी। तो अब हम इसकी जगह पर और जो कि इसी जैसी मनीटर की जो कि सप्लाई है उसमें से ये रेक्टिफायर निकालेंगे। अगर आपके पास इस जैसा नहीं भी है तो आप सिंगल वाला जो जबकि इस तरह का भी रेक्टिफायर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है जी। और उसकी जो कि एम्पेयर वैल्यू वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 2 से 5 एम्पेयर का होना चाहिए। और अब मेरे पास एक ये मनीटर की सप्लाई है और इसमें आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पर है। ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे इनमें से एक हम लगाएंगे हमारी जो ख़राब है सप्लाई उसमें। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं एक ये है, एक ये है। ठीक है जी। तो अब मैं इनको बाहर निकालता हूँ और लगा कर चेक करते हैं। जबकि ये रेक्टिफायर मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया जी, यहाँ से। अब हम इसमें ये यहाँ पर लगा कर आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं ये मैंने रेक्टिफायर लगा दिया जी, 5 वोल्टेज वाला मैंने लगाया है। ठीक है जी। और इसको अब मैं सोल्ड करता हूँ। पावर सप्लाई को मैंने पावर दे दी है और उसके बाद ये मैंने इसका जो कि नेगेटिव प्राण लगा दिया है। और अब हम इसके पॉजिटिव वोल्टेज चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज आउट शो करा रहा है और अब इसकी आवाज़ भी नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम 12 वोल्टेज वाला रेक्टिफायर लगाएंगे और इसके 12 वोल्टेज चेक करेंगे। और ये अब मैंने दूसरा भी रेक्टिफायर लगा दिया है और अब हम इसके वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। तो ये हमारे 5 वोल्टेज और ये हमारे हैं जी 12 वाला, ये नहीं है, ये जो कि 24 वोल्टेज आउट शो करा रहा है। ठीक है जी। तो अब हमारी जो कि पावर सप्लाई है वो मुकम्मल हो गई। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।